बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिन्हें वर्ल्ड कप 2023 की नाकाम कैंपेन के बाद कप्तानी से हटा दिया गया था, और उस वक्त यह खबरें सामने आई थी कि बाबर आजम ने जनाब कप्तानी से खुद रिजाइन किया है, लेकिन हमने आप तक यह खबर पहुंचाई थी कि बाबर आजम को फोर्स किया गया है कि आप मजीद पाकिस्तान टीम की कप्तानी नहीं कर सकते और हम आपसे कप्तानी जो है वो वापस लेने जा रहे हैं। हालांकि अगर बाबर आजम साहब जो हैं वो खुद कप्तानी से रिजाइन ना करते तो फिर भी जो क्रिकेट बोर्ड के करता धरता ज़का अशरफ साहब थे वो बाबर आजम को नहीं हटा सकते थे, लेकिन बाबर आजम को मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया गया था कि बाबर आजम जो है वो रिजाइन करने पर मजबूर हो गए। और अब जनाब वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में सिर्फ और सिर्फ 119 दिन बाकी बचे हैं, उससे पहले जहां शाहिद खान अफरीदी ने यह स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को जनाब जो तीनों तर्ज के कप्तान हैं वो एक ही अपॉइंट कर देना चाहिए, ताकि ये जो कप्तानी की दौड़ को लेकर एक लड़ाई, एक जंग जो पाकिस्तान के प्लेयर्स के दरमियान आपस में लड़ी जा रही है, ये खत्म हो जाए। तो वहीं पर मिसबाउल हक जो क्रिकेटिंग मैनेजमेंट कमेटी के रुकन थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर तीनों तर्ज के 3 डिफरेंट कप्तान अपॉइंट कर दिए जाएं तो फिर भी जनाब कोई बुरी बात नहीं है। तो राइट नाउ पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की कप्तानी और T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा, इसको लेकर एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। पाकिस्तान टीम के एक्स डायरेक्टर मिकी आर्थर साहब जो हैं वो खुलकर बोले हैं। उन्होंने मोहम्मद हफीज की जो नई प्लानिंग है उसके बारे में भी इंडिकेशन दी है। इसके अलावा बाबर आजम, शाहिंशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने जनाब सेल्फिश अप्रोच की तारीफ जो इंडिकेशन है वो दी है। सो ऑल इन ऑल मिकी आर्थर साहब किस तरह से खुलकर बोले हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर नसीम शाह साहब, जो एशिया कप 2023 में भारत के खिलाफ मैच खेलते हुए 11 सितंबर को इंजर्ड हुए थे, उनकी भी क्रिकेट के मैदानों में वापसी हुई है। और अब जनाब उनकी एक वीडियो एक मैच की जारी की गई है, जिसमें पहले ही ओवर के अंदर नसीम शाह जो हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखानी है, लेकिन उससे भी पहले भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक तारीखी रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है। और तारीख में जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसमें यशस्वी जायसवाल जो हैं वो दूसरे जनाब बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 200 रन से ज्यादा की इनिंग जो है वो खेली है, और उनकी टीम का जो दूसरा खिलाड़ी है वो 34 रन मैक्सिमम स्कोर कर सका है। सो इससे पहले 2005 में वेस्ट इंडीज के ब्रायन चार्ल्स लारा, उन्होंने जनाब 226 रन की इनिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, और इनके जो पार्टनर हैं, टीम मेट थे डीजे ब्रावो, उन्होंने जनाब 34 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। इसके अलावा तारीख में कोई दूसरा इंसिडेंट ऐसा नहीं देखने को मिला जहां पर जनाब जो एक बैट्समैन है उसने 200 से ज्यादा रन जो हैं उस स्कोर किए हों, और साथ अपनी टीम का कोई दूसरा खिलाड़ी जो है वो 34 या उससे ज्यादा रन जो है वो ना कर सका हो। और ये अब दूसरी दफा जनाब इंग्लैंड और इंडिया के मबैन खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में हुआ है कि यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने 209 रन की इनिंग खेली है, और उनके जनाब जो टीममेट शुभमन गिल हैं उन्होंने 34 रन स्कोर किए हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जनाब जो पहला इंसिडेंट हुआ था जो ब्रायन लारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2005 में एडिलेड में जनाब एक मार्का किया था, उस मैच में वेस्ट इंडीज 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया था। और यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर 405 के करीब जो रन हैं वो वेस्ट इंडीज ने लगाए थे, और 428 रन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जनाब फर्स्ट इनिंग के अंदर कर गया था, और फिर 203 या 4 रन जो हैं वो सेकंड इनिंग के अंदर वेस्ट इंडीज ने बनाए थे, और फिर इजीली 180 से ज्यादा का जो टारगेट था वो ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया था, और 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जो है उसको जीत मिली थी। लेकिन यहां पर भारत जो है वो 396 रन स्कोर करता है, और जनाब जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है
वो 253 रन के ऊपर ऑल आउट हो जाती है और अब 171 रन की जो लीड है वो इंडिया को मिल चुकी है। सो लगता ही है कि यशस्वी जायसवाल का जो 200 है वो भारत को जीत भी दिला देगा। सो मैंने समझा कि जनाब ये एक रिकॉर्ड है तो ये आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अब आते हैं नसीम शाह पर। नसीम शाह की जनाब ये वीडियो देखें कि रावलपिंडी में एक क्लब मैच खेला जा रहा था, उसमें नसीम शाह जो है वो पहला ओवर करने के लिए आए और जिस गति जिस रफ्तार के साथ नसीम शाह ने बॉलिंग की वो इंडिकेट कर रही है कि जनाब नसीम शाह की पेस जो है वो जनाब इंजरी के बाद भी उतनी ही है। सो नसीम शाह के ये जो बॉलिंग आप साथ देख रहे हैं ये जनाब पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे बॉलर को मिस कर रहा था जो शहनशाह अफरीदी को जनाब दूसरे एंड से सपोर्ट कर सके। और आज मीर हमजा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जनाब टेस्ट मैचेस में तबाही मचाई, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है कि शहनशाह अफरीदी जो है वो जनाब पार्टनरशिप की बात करते हैं। सो शहनशाह अफरीदी को अगर दूसरे एंड से अच्छा पार्टनर मिल जाएगा नसीम शाह की सूरत में तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2024 जीतने के जो चांसेस हैं वो भी रोशन हो जाएंगे। और अब जनाब जो मेन स्टोरी थी वो है जनाब मिकी आर्थर साहब ने भांडा फोड़ा है ज़का अशरफ साहब का, मोहम्मद हफीज का और जो बाबर आजम है उनसे कप्तानी लेने का। और इसमें जनाब ESPN क्रिकइन्फो पर उनका इंटरव्यू जो है वो पब्लिश किया गया है और यहां पर उन्होंने कहा कि जनाब चीजें पहले से ज़का अशरफ साहब और मोहम्मद हफीज डिसाइड कर चुके थे। जब हम रिव्यू के लिए जो प्रेजेंटेशन तैयार की थी वो देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में जाते हैं तो वहां पर मोहम्मद हफीज पहले से बैठे हुए थे और हमें यह कन्वे कर दिया गया था। ज़का अशरफ साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि मुझे उन्होंने कन्वे कर दिया था कि जनाब जो करंट मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उसके साथ मजीद नहीं चला जाएगा और बाबर आजम जो है उनसे कप्तानी ले ली जाएगी। और जब बाबर आजम ने रिजाइन किया था कप्तानी से तो उससे चंद मिनट के बाद शान मसूद जिनको टेस्ट टीम का कप्तान अपॉइंट किया गया था उनकी तस्वीर पब्लिश हुई थी ज़का अशरफ साहब के साथ। और उस वक्त डोमेस्टिक वनडे कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा था और पिंडी के अंदर मैचेस खेले जा रहे थे। सो उस वक्त भी मैंने आपको बता दिया था कि ये चीजें पहले से डिसाइडेड थी। बाबर आजम को जो कप्तानी से हटाया गया है वो नाकाम कैंपेन की वजह से नहीं हटाया गया, बल्कि बाबर आजम एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बाबर आजम के पीछे खड़े होते थे। सो बाबर आजम को खुड्डे लाइन लगाने के लिए ये सारी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई थी। और इसके अलावा इसी इंटरव्यू के दौरान जो मिकी आर्थर साहब हैं उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो एट टाइम्स सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं। और एट टाइम का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जब उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, जब उनको ये चीज नहीं बताई जाती कि जनाब आपके पास ये 5-7 मैचेस हैं, आपने अपना जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक खेलना है और जो पाकिस्तान टीम की जीत है उसमें कलीदी किरदार अदा करना है। तो जब प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, वो इनसिक्योर होते हैं, तो उस वक्त वो ये करते हैं कि जनाब हमने अगली सीरीज में अगर मुंतखब होना है तो फिर जनाब जो सीरीज का पहला और सीरीज का आखिरी मैच होता है उसमें परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स की पीक के ऊपर पहुंच जाती है। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख को देखा जाए तो कई दफा ऐसा हो चुका है कि जनाब जो मिडल के मैच हुए हैं वो पाकिस्तान हार जाता है। और मोहम्मद हफीज के बारे में भी यहां तक कहा जाता था जब हफीज क्रिकेट खेलते थे कि जनाब ये पहला और सीरीज का आखिरी मैच जो है वो बड़ा शानदार खेलेंगे और फिर नेक्स्ट सीरीज के लिए ये जो अपनी जगह है ये पक्की कर लेंगे। और इसी जानिब जो इशारा है वो मिकी आर्थर ने भी किया। और अगर आप पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स की भी बात करें, बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पहले मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार होती है, फिर आखिरी मैचेस में भी शानदार परफॉर्म करते हैं, लेकिन मिडल में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती जैसी उनको देनी चाहिए। इसके अलावा शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान या बाकी जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाए तो यही चीज जो है वो रिपीट होती हुई नजर आती है। सो जब तक खिलाड़ी इनसिक्योर होंगे, खिलाड़ी अपने लिए खेलेंगे, मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे। और ये जनाब एक बिटर ट्रूथ और एक तल्ख हकीकत जो है वो मिकी आर्थर साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बता दी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब जो कुछ मेरे साथ किया गया इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल कोचेज जो हैं वो काम करने से कतराएंगे और पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो नीचे जाएगी। और मोहम्मद हफीज़ की जो अपॉइंटमेंट हुई
उसके बारे में यह कहा गया कि मोहम्मद हफीज़ पैट्राइट हैं। मोहम्मद हफीज़ मुल्क के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जनाब मुल्क के लिए तो और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो जान देने को कुर्बान हैं, तो उनको जनाब जो टीम डायरेक्टर का होता है या उनको जो करता धरता है या जो छड़ी है वो क्यों नहीं पकड़ाई जाती। सो जनाब दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।